नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता एवं राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 साल तक भर्ती का इंतजार, विज्ञापन आया तो ओवरएज। जी हाँ मित्रों, बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के लिए अभी विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का कहना है, जिस प्रकार से दरोगा भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट दी गई है, ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती में भी ओवर एज में छूट दी जानी चाहिए। साथ ही एलटी ग्रेड के विज्ञापन को रीओपन करना चाहिए, ताकि प्रतियोगी छात्र इसमें सभी लोग शामिल हो जाएं, कोई भी प्रतियोगी छात्र बिना परीक्षा दिए बाहर ना हो। तो यहाँ पर इन तीनों परीक्षाओं में प्रतियोगी छात्रों को छूट दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, इन सभी बातों पर यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी वैकेंसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, और जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी इसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ चुका है और इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन ओवर एज प्रतियोगी छात्रों को इसमें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया। यही स्थिति प्रवक्ता भर्ती की है, और वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी आवेदन किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में प्रतियोगी छात्र बाहर हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रतियोगी छात्र बिना फॉर्म अप्लाई किए ही भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2022 में विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अधियाचन भेजा था, और आज 2025 है। धीरे धीरे करके 2025 भी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट बार 2019 में 128 पदों के लिए भर्ती आई थी, और 2019 के बाद 2025 में वैकेंसी आई है 6 साल बाद। और 6 साल बाद भर्ती आई तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जो राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर, इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता बनने का स्वप्न देख रहे थे, ऐसे प्रतियोगी छात्र बिना परीक्षा के ही परीक्षा से बाहर हो गए। तो इन सभी छात्रों का मांग सरकार से कहना है कि जिस प्रकार से दरोगा भर्ती 2025 में प्रतियोगी छात्रों को आयु सीमा में छूट दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से छूट दी जाए। प्रतियोगी छात्रों से मेरा कहना है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को जारी रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि आपको इन तीनों भर्तियों में अवश्य छूट दी जाएगी। जब हर जगह दी जा रही है तो यहाँ भी दी जाएगी। पहले एलटी ग्रेड, फिर प्रवक्ता और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 6 साल बाद आई है। अभ्यर्थी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि जिस तरह एसआई भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी छूट दी जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2019 में आया था, और 128 पदों के लिए यह विज्ञापन, यह भर्ती 2021 में पूरी हुई थी। आयोग ने अब 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पदों का विज्ञापन जारी किया है, लेकिन इस भर्ती की शुरुआत 2022 में ही हो जानी चाहिए थी। जब उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 384 पदों का अधियाचन भेजा था, उस वक्त आयोग ने कुछ विसंगतियों के कारण अधियाचन वापस ले लिया था। बाद में ऑफलाइन की जगह ई अधियाचन भेजने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। तब तक रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है, और निदेशालय ने दोबारा 582 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन भर्ती अटकी रही।
लंबे इंतजार के बाद आयोग ने 4 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों का विज्ञापन जारी किया है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिना आवेदन के ही परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी अमित शुक्ला, अंकुर त्यागी, अर्चना यादव, पंकज त्रिपाठी का कहना है कि उनके जैसे हजारों ओवरएज अभ्यर्थी वर्ष 2022 से विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर वैकेंसी 10 साल में और 8 साल में आती है और प्रतियोगी छात्रों ओवरएज हो जाते हैं तो छात्रों की तो इसमें कोई गलती नहीं है। वैकेंसी तो हर साल आना चाहिए और हर साल परीक्षाएं होना चाहिए। टीजीटी हो या पीजीटी, प्राइमरी जो भी भर्ती हो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तर्ज पर 6 महीने में 2 बार एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली होते रहते हैं तो उन पदों पर नए लोग आते रहें। तो अगर ऐसे निरंतर परीक्षाएं आयोजित होंगी तो प्रतियोगी छात्रों का मनोबल भी डाउन नहीं होगा और निरंतर परीक्षा से लगे रहेंगे तो कड़ी मेहनत करेंगे और सफल हो जाएंगे और एक योग्य शिक्षक के रूप में अपनी सेवाओं को विद्यालय में देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। किंतु यहाँ पर 8 साल 10 साल में भर्ती का आना और इसके बाद प्रतियोगी छात्रों का बाहर होना, ये बहुत ही बड़ी विसंगति है। यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आयोग को ध्यान देना चाहिए। सरकार भाई, आयोग किस लिए बनाया गया है? आयोग छात्रों के लिए बनाया गया है, तो छात्रों की समस्याओं को आयोग को सुनना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और यदि लॉजिकल लगे और यदि उचित लगे तो समय सीमा थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अगर सरकार 7-8 साल बाद भर्ती निकालती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन छात्रों को यहाँ पर 2 से 3 साल का कम से कम समय दे दिया जाए ताकि छात्रों का भी मनमुटाव दूर हो। तो मित्रों, आज की ये महत्वपूर्ण खबर थी। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। हमारे चैनल के माध्यम से इन तीनों प्रकार की भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। धन्यवाद।